उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। सरकार ने कंज्यूमर राइट्स डे के मौके पर आज राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। यानी अब कंपनियां किसी उत्पाद को रिपेयर करने के लिए नानुकुर नहीं कर पाएंगी, साथ ही अधिकार जो हैं अब वो पाले में हैं कंज्यूमर के। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि राइट टू रिपेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे ग्राहकों को कैसे और कितना फायदा मिलेगा, इसका दायरा क्या होगा और अगर कोई कंपनी राइट टू रिपेयर के नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर किस तरह की सख्ती के प्रावधान हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। साथ ही साथ में ग्राहक को रिपेयर का अधिकार क्यों चाहिए था, यह बहस कितनी पुरानी है और इसका एक आम आदमी के लिए मतलब क्या है, सारी बातें समझाएंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उपभोक्ताओं के संरक्षण को लेकर तो देश में पहले से कई सख्त कानून मौजूद हैं, इससे कंज्यूमर्स को फायदा भी मिला है। लेकिन कई बार कंपनियां कानूनी दांवपेच की खामियों को बैसाखी बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच जाती हैं। लेकिन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पर सरकार ने कंपनियों को और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। ये कदम है राइट टू रिपेयर का। कंज्यूमर राइट्स डे पर इसे लेकर एक पोर्टल की शुरुआत हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी बला है राइट टू रिपेयर, इससे कंज्यूमर को किस तरह का फायदा मिलेगा, इसके साथ ही राइट टू रिपेयर से कंपनियों पर किस तरह से नकेल कसी जा सकेगी। दरअसल राइट टू रिपेयर पोर्टल पर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगी। इससे कंज्यूमर को खरीदे गए प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो सकेगी। शुरुआत में इसके तहत मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल्स और एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया गया है। अक्सर कंपनियां किसी प्रोडक्ट को रिपेयर करने से ये कहकर मना कर देती हैं कि उस प्रोडक्ट के पार्ट अब बनने या आने बंद हो चुके हैं। लेकिन अब कंपनियां ऐसा नहीं कर सकेंगी। इस नए नियम के आने के चलते अब ऐसे प्रोडक्ट ही मार्केट में आएंगे जिसको बाद में रिपेयर कराने में कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो और उसके पार्ट्स मार्केट में आसानी से उपलब्ध हों। कंपनी को एक तो अपने प्रोडक्ट्स के पुराने पार्ट्स भी तय समय तक रखने होंगे। उदाहरण के तौर पर किसी मोबाइल का कोई एक पार्ट खराब हो गया है तो कंपनी पूरे पैनल को बदलने की बात नहीं कह सकेगी, उसे केवल खराब पार्ट को ही बदलना होगा। इससे कंज्यूमर का खर्च कम आएगा। वहीं कंज्यूमर्स अगर किसी थर्ड पार्टी से किसी प्रोडक्ट की रिपेयरिंग कराता है तो उससे प्रोडक्ट की वारंटी गारंटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कंज्यूमर के लिए खराब हो गए प्रोडक्ट की रिपेयरिंग को लेकर ना तो परेशान होना पड़ेगा और ना ही उसके बदले नया प्रोडक्ट खरीदने की कोई उसकी मजबूरी होगी। राइट टू रिपेयर पोर्टल के इस्तेमाल की बात करें तो सबसे पहले यूजर को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर होम पेज स्क्रीन पर खुलने पर फाइल एंड कंप्लेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट टाइप क्या है उसे सिलेक्ट करना होगा, साथ ही अपनी पूरी डिटेल्स भी भरनी होगी। इसके बाद अपनी शिकायत को सबमिट करना होगा। उपभोक्ता मामलों का विभाग आपकी शिकायत पर कार्यवाही करेगा। इसके लिए उसे कंज्यूमर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं राइट टू रिपेयर के नियम के लागू होने से देश में इलेक्ट्रॉनिक कचरे में भी कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।